हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया है पाकिस्तान को, एक $450 मिलियन का F-16 अपग्रेडेशन पैकेज। यहां पर आप देख पाओगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्स 450 मिलियन F-16 फ्लीट सस्टेनमेंट प्रोग्राम। अगर वैसे दूर से देखो ना, लगता है कि अच्छा सस्टेनमेंट प्रोग्राम, इसके अंडर यही होगा कि पाकिस्तान के पास जो F-16 है ये चलते रहे, मगर रियलिटी में यूएस कुछ ना कुछ एक अपग्रेडेशन भी देगा पाकिस्तान के F-16 को, जो इंडिया के लिए मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि अगेन यूएस ये सब कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के नाम पे, कि पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में हेल्प मिलेगी, जबकि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के अगेंस्ट F-16 यूज़ नहीं करने, ये F-16 यूज़ होंगे इंडिया के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप है बाय जो बाइडेन। क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम में जो भी मिलिट्री असिस्टेंस है पाकिस्तान को, ये बंद कर दी थी, ये कहकर कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का सपोर्टर है और यूएसए को इस टाइप की असिस्टेंस पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। तो जो बाइडेन ने इफेक्टिवली डोनाल्ड ट्रंप का जो निर्णय था 2018 वाला, इसको रिवर्स कर दिया है 4 साल बाद। अब हम देख रहे हैं कि यूएस प्रॉपर मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पे इसका इंपैक्ट किस तरीके से होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान ने यूएसए के लिए बहुत कुछ किया है। पहली बात तो पाकिस्तान ने कोई भी ऑयल, गेहूं वगैरह कुछ परचेज नहीं किया रशिया से। ये पाकिस्तान की एक तरीके से कमिटमेंट थी टुवर्ड्स यूएस। दूसरी बात आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार भी पहुंचाए हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से यूके और यूएसए ने एक वेपन्स कॉरिडोर बिल्ड किया है, जिससे सीधा पाकिस्तान के एयर बेसिस से यूक्रेन के कैपिटल कीव में हथियार भेजे जा रहे हैं और ये हथियार यूज किए जा रहे हैं रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। नाउ व्लादिमीर पुतिन, मुझे पता है कि ये सब नोट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली रशिया भी बहुत बिजी है, बहुत ऑक्यूपाइड है, मगर रशिया अच्छे से ये बात नोट कर रहा होगा कि जब रशिया पे अटैक हो रहा था तब पाकिस्तानी ने फिर से बढ़ चढ़ के यूएसए का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया मिलिटरीली हर तरफ से। रशिया इसका बदला जरूर लेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं कब होगा, बट इवेंचुअली पाकिस्तान विल पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। और ये देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सामने अभी दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो इमरान खान कह रहे थे कि यूएसए पर डिपेंडेंट मत हो, रशिया के अगेंस्ट काम मत करो, रशिया से ऑयल परचेज करो। दूसरा अब यहाँ पे ऑप्शन ये था कि यूक्रेन की हेल्प करो, यूएसए की तरफ हो जाओ। तो अभी के लिए क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी ने खुद सरकार अपने हाथ में ले ली है। इन्होंने ऑब्वियसली एक पपेट गवर्नमेंट अभी बिठा रखी है शहबाज शरीफ की, मगर आज के समय पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं वही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स यूएस, बहुत ही जो एक प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी है, इसको आगे चला रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रिसेंटली इमरान खान के जो भी स्पीचेस आते थे पाकिस्तान के टीवी पर, ये काफ़ी हद तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो आदमी जो ओपनली कहता था कि यूएसए ने षड्यंत्र किया उसके अगेंस्ट, अगेन मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की जो बातें थी यूएसए की कॉन्स्पिरेसी वाली वो सही थी या नहीं थी, मगर मैं यहाँ पर यह ऐड करूंगा कि यूएस डेफिनेटली काफ़ी खुश होगा ये देखकर कि एक बहुत ही एंटी यूएस पॉलिटिशियन अब पाकिस्तानी आर्मी के टारगेट में आ चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इमरान खान को इन द फ्यूचर पाकिस्तानी आर्मी जेल में भी भिजवा दे ना। वापस आते हैं पाकिस्तान की F-16 फ्लीट पर और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर, कि अब यूएसए का जो प्रोग्राम है $450 मिलियन का, इससे बेसिकली पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। पहली बात तो देखो, पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट परचेज किए थे यूएसए से 1983 में, मगर आज भी आप देखो F-16 बैकबोन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। टोटल पाकिस्तान के पास आज भी 75 F-16 फाइटर जेट हैं। और पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से यूएसए को रिक्वेस्ट कर रहा था कि इन फाइटर जेट में कुछ नई टेक्नोलॉजी लाइए, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कीजिए, ताकि कल को अगर मान लीजिए इंडिया के अगेंस्ट फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इन F-16 को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर पाए। यूएसए ने बहुत ही लंबे समय तक ऐसा कोई प्रपोजल अप्रूव किया नहीं, मगर अब हम देख रहे हैं फाइनली यूएसए ने $450 मिलियन का जो ये पैकेज है ये अप्रूव कर दिया। मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री का पैसा है पाकिस्तान को, कि फ्री में यूएस अपनी जेब से इतना पैसा खर्चेगा, नहीं। देखो,
ये सब जो अभी अपग्रेडेशन है पाकिस्तान की F-16 की, ये सब करेगा लॉकहीड मार्टिन। उसके बाद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूएस गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे इस अपग्रेडेशन को। तो मतलब हो सकता है कि सारा जो ये पैसा है $450 मिलियन का, ये पाकिस्तान की सरकार को पे ना करना पड़े। अब अगला सवाल यहाँ पे आप ये पूछोगे कि यूएस पाकिस्तान के करंट F-16 फाइटर जेट्स के साथ क्या करेगा। देखो, पाकिस्तान के पैकेज में ये सब चीजें होंगी। मोस्टली जो यहाँ पर चीजें हैं ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, इससे रिलेटेड है। मगर आप नोटिस करोगे पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में डेफिनेटली पाकिस्तान के F-16 को कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में होता क्या है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट के अंदर क्या होता है कि एक फाइटर जेट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आसपास के फाइटर जेट्स है ना, उनके रेडार्स को या तो जैम कर दे या फिर इनफेक्टिव बना दे। तो कल को अगर मान लीजिए इंडियन फाइटर जेट, पाकिस्तानी फाइटर जेट फिर से आमने सामने होते हैं, तो पहली बात तो पाकिस्तान के F-16 काफी हद तक न्यू से लगेंगे, क्योंकि इनकी काफी सर्विसिंग कर चुका होगा यूएस, नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाल चुका होगा, जो इनके बहुत सारे पार्ट्स है ये रिप्लेस हो चुके होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट में भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन मिलेगी यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को। और ये बात देखिए आपके सामने ऑब्वियस है, पाकिस्तान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करेगा। पाकिस्तान, तालिबान, अलकायदा या फिर कोई भी ग्रुप कह लीजिए, किसी के पास भी फाइटर जेट नहीं है, कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं करने वाला। ये सब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने वाला है। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली ये इशू रेस करे ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे, क्या एक यहाँ पर ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है कि इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, तो इसके रिस्पांस में यूएसए ने पाकिस्तान के F-16 को अब अपग्रेड करने का फैसला किया है। देखिए, मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगा कि यूएस एक एंटी इंडिया स्टेप उठा रहा है, मगर डेफिनेटली यूएस इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है। ये लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान यूक्रेन के इशू में हेल्प करता रहे वेस्टर्न कंट्रीज़ की, उसके बदले में ये लोग बाढ़ के लिए असिस्टेंस चाहिए पाकिस्तान को, वो दे देंगे। IMF से लोन अप्रूव करवाना है वो करवा देंगे, इनकी मिलिट्री को हेल्प दे देंगे। तो ये सब जो भी डेवलपमेंट्स है ये काफ़ी हद तक यूएस और पाकिस्तान तक ही सीमित है, मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया पे आएगा। और मेरे हिसाब से इंडिया को ये इशू प्रॉपरली रेस करना चाहिए यूएसए के साथ कि आप इनके F-16 को अपग्रेड क्यों कर रहे हो। इससे हो सकता है कि कल को पाकिस्तान ये सब F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करे। ऑल्दो यहाँ पर यह बात भी हमको देखनी होगी कि आखिरी बार जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 यूज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद यूएसए ने डांट भी लगाई थी पाकिस्तान को। और ये बात यूएस के मीडिया ने करी थी रिपोर्ट कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने रेप्रिमांड किया था पाकिस्तान की एयरफोर्स को कि तुमने F-16 फाइटर जेट इंडिया के अगेंस्ट क्यों यूज़ किए। बट अगेन देखो, कल को अगर पाकिस्तान फिर से ही F-16 यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो एक और डांट ही पड़ेगी पाकिस्तान को। उसके अलावा कुछ खास यूएस ऐसा नहीं है कि पूरी जो इनकी फ्लीट है इसको टेक डाउन कर देगा। तो इन दी एंड इंडिया को एक स्टैंड लेना होगा। वी हैव टू टेल यूएस कि जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, दिस विल हर्ट इंडिया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। चाइना सपोर्ट करे तो डेप्थ ट्रैप, अमेरिका सपोर्ट करे तो इनाम। खैर, ट्रंप साहब से बात शुरू की गई। पाकिस्तान को 2018 में दहशतगर्द रियासत करार देते हुए या दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाली रियासत करार देते हुए ट्रंप साहब ने जो एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया था और पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दी थी। और वो ट्रंप आज खुद अमेरिका के लिए ख़तरा बन चुके हैं। आज अमेरिका में तहकीकाती कंपनियां ट्रंप के पीछे पड़ी हुई हैं, वो उनके घरों में छापे मारती है और इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात जो इंतहाई आला दर्जे के सीक्रेट हैं वो उनसे बरामद कर रही हैं। तो ट्रंप तो खुद अपने अमेरिका के लिए ख़तरा और दहशतगर्दी की अलामत बन चुके हैं। इसके साथ साथ ट्रंप ने अपनी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस तरह चलाई थी कि उन्हें दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ईरान के साथ जो डील थी वो उन्होंने यकतरफा तौर पर नाकाम बना दी, हालांकि दोनों तरफ से फ्री कैन इस डील की पाबंदी कर रहे थे। ये ट्रंप की अच्छी कारकर्दगी थी कि दूसरी बार ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब नहीं हो सके। हालांकि आप पीछे 3 सदूर देखें अमेरिका के, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W बुश और बराक ओबामा, ये दोनों 2-2 बार मुंतखब हुए थे, लेकिन ट्रंप पे आके ये रिकॉर्ड टूट गया और ट्रंप सिर्फ एक बार मुंतखब हुए। यानी कि यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ट्रंप कितने अजीम सदर गुजरे हैं। खैर, मौजूदा सदर की बात करते हैं, जो बाइडन की बात करते हैं, जिनकी इंतज़ामिया ने बिल आखिर पेंटागन की मंजूरी के बाद
पाकिस्तान के लिए फ़ौजी इमदाद बहाल कर दी है। ये फ़ौजी इमदाद फ़िलहाल F-16 की मद में दी जाएगी। उनको मुरम्मत करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए 45 करोड़ डॉलर की ये इमदाद है। फरवरी और मार्च 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का अमल शुरू हो रहा था और अप्रैल में जब उनकी हुकूमत गिरा दी चुकी थी, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी ये हुकूमत अमेरिका की साजिश से गिराई गई है। इमरान खान का ये कहने की वजह से उनका जो एंटी अमेरिका बयानी है वो बहुत ज़ोरों शोर पे था और पूरी दुनिया में एक आवाज़, खुसूसन भारत से एक आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही थी कि पाकिस्तान की रियासत अब जिस बंद गली में दाखिल हो चुकी है, अब अमेरिका इनके हाथों से चला जाएगा और ये सिर्फ चाइना जोगे ही रह जाएंगे, यानी कि सिर्फ चाइना के काबिल ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल से उस वक्त से वाबस्ते हैं तो यकीनी तौर पर आपने ये बात सुनी होगी कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि रियासत पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा बैलेंस बनाएगी कि किसी एक के कहने पर किसी दूसरे को नहीं छोड़ा जाएगा। रियासत पाकिस्तान ये जानती है कि जो मफाद अमेरिका से वाबस्ते हैं वो अमेरिका से ही हासिल किए जाएंगे और जो मफादात चाइना से वाबस्ते हैं वो चाइना से ही हासिल किए जाएंगे। पाकिस्तान किसी भी तौर पर अमेरिकी इंटरेस्ट को खातर में लाते हुए चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा और इसी तरह चाइना के मफाद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कभी भी अमेरिका जैसी ताकत के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। आज ऐसा ही एक सीन देखने को मिला है। चाइना के साथ माशी तौर पर पाकिस्तान के मफादात हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, चाइना के भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यकतरफा तौर पे पाकिस्तान चाइना से फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन आज अमेरिका की पेंटागन की तरफ से जो एक खबर आई है उससे ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की स्टेट ने इन दोनों कुव्वतों के दरमियान एक बार फिर एक बेहतरीन बैलेंस कायम कर दी है। इस खबर की मजीद वजाहत करते हुए पेंटागन ने कहा है कि इससे खित्ते में ताकत का तवाजुन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा और पाकिस्तान में जो एक एयरफोर्स की ताकत है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत ने इस खबर को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है और अपने लिए एक अच्छा खासा थ्रेट बना लिया। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पास F-17 थंडर भी है जो उससे भी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी करता है। और अब पाकिस्तान ने चाइना के ताउन से J-10C भी तैयार कर लिए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास F-17 भी 115 की तादाद में है। F-16 तो तकरीबन 85 के आसपास है। इसके लिहाज से F-17 की तादाद अच्छी खासी है और ये अपग्रेडेड वर्जन है। J-10C भी है, वो भी चाइना की मदद से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात की जाए तो आज पाकिस्तान के पास 970 एयरक्राफ्ट्स हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन एयरफोर्स है। हिस्ट्री में पाकिस्तान ने फ्रांस और स्वीडन से भी ये फ़ज़ाई क़ुव्वत हासिल की है। 1960-70 की दहाई में पाकिस्तान का बहुत इन्हिसार था फ्रांस के ऊपर और आज भारत में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भारत का फ्रांस के ऊपर बहुत निर्भर है और जो राफेल तैयारे हासिल किए गए हैं, जो भारत की डिफेंस डील की सबसे बड़ी डील है हिस्ट्री में, वो हमें फ्रांस के साथ ही होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस पर पाकिस्तान ने बिल्कुल भी प्रोपोगेंडा नहीं किया कि फ्रांस भारत को ये जदीद तैयारे क्यों दे रहा है और अगर फ्रांस देगा तो कल को भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए ये प्रोपोगेंडा जायज़ बनता है कि पाकिस्तान के भारत अमेरिका से ये शिकायत करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अमेरिका के ही दिए हुए F-16 अपग्रेड नहीं करने चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि भारत को अमेरिका से शिकायत करनी चाहिए कि उन्होंने F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को इतनी बड़ी फंडिंग या टेक्नोलॉजी क्यों देने जा रहे हैं। अगर भारत अमेरिका से ये सवाल करेगा भी सही तो यकीनी तौर पर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का एक ही जवाब होगा कि यूक्रेन वार के ऊपर आपने हमारा कितना साथ दिया। आप तो बिल्कुल रशिया के साथ जाके खड़े हो गए और रशिया की इकानमी को सपोर्ट किया वहाँ से ऑयल और गेहूं खरीद के। तो यकीनी तौर पर अमेरिका, अगर इंडिया शिकायत करेगा भी सही तो अमेरिका भारत की शिकायत को इतनी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। वैसे अगर भारत की एयरफोर्स की बात की जाए तो वो भी दुनिया की मजबूत तरीन और चौथे नंबर पर ताकतवर तरीन एयरफोर्स मानी जाती है। 2200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं भारत के पास और भारत के पास भी दुनिया के जदीद तरीन एयरक्राफ्ट हैं। तो पाकिस्तान से भारत को खतरा या भारत से पाकिस्तान को खतरा, इसको जियोपॉलिटिक्स के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी सियासत के लिए, लेकिन अमली तौर पर हमें ऐसे आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। और अमेरिका के हुकाम ने भी इस बात की वजाहत की है कि ये तैयारे दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जाएंगे। 2014 में जब ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन शुरू किया गया, जो दहशतगर्दों के खिलाफ एक इंतहाई कामयाब ऑपरेशन था, उसका जो इब्तिदा था वो फ़ज़ाई कार्रवाइयों से हुआ था और सर्च ऑपरेशन से पहले, ज़मीनी इलाके क्लियर करवाने से पहले
वो फ़ज़ाई हमलों से ही इलाके हासिल किए गए थे और दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। अमेरिका के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया को लेके भी और पाकिस्तान को भी लेके। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ताकतवर करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ ही करेगा, या इंडिया को ताकतवर करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान को खिलाफ करेगा। एक चाइना नाम का मुल्क भी इस खित्ते में मौजूद है, अमेरिका के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब चाइना के बॉर्डर के ऊपर अमेरिका की और इंडिया की फ़ौजों ने मशक़ें करने का जो एक ऐलान किया था, उससे भी चाइना में अच्छा खासा इस्तराब पैदा हो गया था और चाइना भी अपने हक बजाना है इस बात के करने में, और पाकिस्तान को भी ये जायज़ हक हासिल है कि पाकिस्तान ये बात करे कि आखिर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ऐसी मशक़ों की कौन सी ज़रूरत पेश आ गई है। पाकिस्तान को हर मामले में प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जाता है। यूक्रेन वार इसकी एक ताज़ा मिसाल है। आज यूक्रेन वार में इस्तेमाल होने वाले हथियार जो यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसे पाकिस्तान से मंसूब कर दिया गया है। हालांकि जब 25 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू हुई थी और रूस ने अटैक किया था, उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मॉस्को में मौजूद थे। उस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान रशिया के साथ है। आज ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हथियार यूक्रेन में गए हुए हैं और उससे रशिया को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान को किसी सूरत में कोई माफ़ी नहीं दी जाती। हालांकि पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग के ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि दुनिया इस जंग की कीमत अदा कर रही है और दोनों फ्रीकैन को अपने इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लेना चाहिए। इस जंग की तवालत में, इस जंग के लंबे होने में पूरी दुनिया का नुकसान है। वार ऑन टेरर पर पाकिस्तान की स्टेट ने जो किया अपने इंटरेस्ट के लिए किया। अमेरिका इस खित्ते में आया, 2000 अरब डॉलर का खर्च किया, 20 साल ज़ाया किए और बिल आखिर यहाँ से चला गया। अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के इंटरेस्ट में रहते हुए कोई कार्रवाई करेगा। अब जो भी कार्रवाई होगी वार और टेरर पर, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगी। पॉलिटिकल में कोई भी हमेशा का दुश्मन और हमेशा का दोस्त नहीं होता और अमेरिका के मुताल्लिक तो ये बात पूरी दुनिया में मानी जाती है कि अमेरिका अगर आपका दुश्मन है तो बुरी बात है, लेकिन अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है और ये सुपर पावर बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।